आदरणीय सत्यनारायण जी खंडेलवाल जी भी आए हुए हैं। उनसे निवेदन है कि उपदेश हाल में अपनी उपस्थिति दें। सद्गुरु भगवान की जय। चौधरी जी देखो ने बुला लाओ भैया, बुला लाओ, पकड़ के ले आओ, स्वामी जी का पकड़ के ले आओ। उपदेश प्रारंभ होने वाला है। सभी सज्जनों से महात्माओं से पुनः निवेदन है। परवश जीव सोबत भगवत, ये जीव है परवश है, वो तो जनता जनार्दन है। परवश जीव स्वबस भगवंता, अपन परवश है तो जीव है, वो तो जनता जनार्दन इसी तो कहलाती है। वो जनार्दन तो वही है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। निवेदन जितना हो जाए स्वीकार, पर कहते रहो कभी तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, ऐसा संतों ने कहा होगा। तो वो तो दीन दयाल है जनता, उसके कान में शायद झनक पड़ जाए तो धन्यवाद हो जाए। यही तो बड़ा मुश्किल है। चलिए एक पद हम अभी बोलते हैं, उसके बाद प्रारंभ कर लेंगे। हम ही बोलते हैं तो उसके बाद शुरू हो जाए। निर्मल भक्ति गहो सदा, निर्मल भक्ति गहो, जप तप साधन गुण कृत ले, जप तप साधन गुण कृत निज लीला न कहो सदा, निर्मल भक्ति गहो, निज लीला न कहो सदा, प्रकृति लखे सो पुरुष कहावे, प्रकृति लखे सो पुरुष कहावे, यह अभिमान न हो सदा, निर्मल भक्ति गहो, यह अभिमान न हो सदा, निर्मल भक्ति गहो। मायानंद कहें सतचित सन, मायानंद कहें सतचित सन, मुझ में बैठ रहो सदा, निर्मल भक्ति गहो, मुझ में बैठ रहो सदा, निर्मल भक्ति गहो। फिर देखो सब दृश्य सुनिज प्रिय, फिर देखो सब दृश्य सुनिज प्रिय, बोध प्रमोद बहो सदा, निर्मल भक्ति गहो, बोध प्रमोद बहो सदा, निर्मल भक्ति गहो, निर्मल भक्ति गहो सदा, निर्मल भक्ति गहो, निर्मल भक्ति गहो सदा, निर्मल भक्ति गहो। सद्गुरु भगवान की जय। शुरू करा भगवान, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उपदेश प्रारंभ होने से पूर्व नौ अवतार नारायण भगवान श्री मानवीय क्षेत्र की प्रतिमा पर आयापन की सर्वप्रथम श्री
राजेश छत्री जी जो हमारे मित्र हैं उनसे लेकर करता हूँ भगवान की जय। हमारे बीच लीलाओं से भरे हुए सम्माननीय श्री सत्यनारायण खड़ेलाल जी जो आध्यात्मिक ज्ञान सागर की ट्रस्टी भी हैं, उनसे कहना है कि भगवान श्री राम मानव शक्ति की ओर से श्रीमती रामदेवी से आदर निवेदन है कि आए और भगवान की प्रतिमा बनाए। अब हम परम पूज्य नारायण मंदिर स्वामी जी का भी आगे अभिवादन करना चाहेंगे। इस क्रम में पुनः मैं श्री छत्री से आप नहीं हो, आपका हो गया। सम्माननीय श्री अभेसा श्री लेना है श्री देवी कल्पना जी श्री रमेश ठाकुर जी सद्गुरु भगवान की जय। बोलो जरा, सद्गुरु भगवान की जय। श्री राजेंद्र जी सम्मानित श्री गोस्वामी जी श्री सागर रमेश ठाकुर जी डीडी गोस्वामी साहब मानवों से मंजर देवी की कहानी में काम आ जाइए। थोड़ी सा ले लो, आलू का बनना। चलिए माता जी की स्वागत करिए सामने। श्री महेश नाम जी
विशेष नाम नहीं दिया है। माता जी का स्वागत है। कोई नहीं है माता जी का स्वागत है। माता जी हम तो रमेश ज्यादा न पढ़ सदगुरु भगवान की जय। की जय। धन की जय। अगर आपको सतयुग मालिका में प्रश्न होता जिसमें धर्म को दूर करने के लिए नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री नारायण जी चैतन्य का अवतरण इस घोर कलिकाल में हुआ है, जिनके द्वारा प्रदत्त सर्वांग योग युक्ति के द्वारा यह विश्व ही स्वरूप परमात्मा है, इसका प्रत्यक्ष बोध हमें होता है। यह बोध प्राप्त करके ही मानव समाज परस्पर प्रेम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से व्यवहार कर पाता है। यदि वो इस दृष्टि को या योग युक्ति को प्राप्त न करे तो निश्चित रूप से छल कपट पागल का वातावरण दिखता है, जिसे कहा गया है कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में विश्व सब भूले डोले व्यस्ति में आसुरता पर छाई रूप नहीं करने काय काय जब बोले तो केंद्रीय अध्यात्म ज्ञानशाला और यहाँ से प्रसारित सर्वांग योग युक्ति से ही सतयुग की स्थापना होगी, जो उनकी प्रारंभ हो चुकी है। इसे स्थायित्व होने में समय लगेगा, इसका कार्य पूरे भारत में चल रहा है। वही भगवान श्री नारायण जी चैतन्य नव अवतार जिनका कि आज हम बुद्ध जयंती महोत्सव के रूप में ब्रह्म सत्य सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हमारे परम पूज्य नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी स्वागत की कड़ी पूरी पूर्ण विराम देते हैं। मैं परम पूज्य नारायण स्वरूप स्वामी जी से सादर विनम्र निवेदन करता हूँ कि गीत उपदेश प्रारंभ करने की बात है। बोले सतगुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मानव परिवार अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार, कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्युग प्रवर्तक, नवम अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के जयंती महोत्सव अर्थात ब्रह्म सत्य सम्मेलन के स्वरूप में जो परिवर्तित है,
उनका जयंती महोत्सव ब्रह्म सत्य सम्मेलन के रूप में है और उसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि स्वरूप आप सभी आदरणीय सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों, आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन के साथ भगवान श्री मानव चैतन्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के सहित बधाई भी दी जा रही है। क्योंकि अब ये बात अपरिचित नहीं रही है। भारत के निकलने वाले जो भी पंचांग हैं, कैलेंडर हैं, उन सब में जयंती आज लिखी हुई है और ये तिथियों का होता रहता है। कभी एक भी 2 दिन हो जाती है, फिर वो हिंदी पंचांग के अनुसार तिथियों का तालमेल बराबर नहीं रहता है। पर गणना के हिसाब से एक तिथि 2-2 दिन भी रहती है, कभी दोनों एक ही दिन हो जाती है। किसी कैलेंडर में 10 तारीख को भी है, माने कल, और किसी कैलेंडर तो हमने नहीं पकड़ा है। आड़ा जो पंचांग जिसे कहते हैं वो रहता है, उसमें आज भी आज है और उसमें लिखा भी है भगवान मानव चैतन्य जयंती, ऐसा पंचांग में भी लिखा है। इसलिए अपने बीच में भी कुछ लोग भ्रमित ना हो कि आज तो पंचमी नहीं है, कल है। ये आज कल का विषय नहीं है। अघनपति पंचमी और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 5 नवंबर, वो अंग्रेजी का हिसाब इसमें तालमेल नहीं बैठता है। और 5 नवंबर यदि पकड़ लिया जाए तो उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता। और हिंदी गिनती में ये अंतर आते रहते हैं। इसलिए सबसे पहली निवेदन यही था कि कुछ लोग 10 को मान रहे थे, कुछ 9 को कह रहे थे। चलिए ठीक है, अपन एक दिन पूर्व से हैं, क्योंकि ये उनके उपलक्ष्य में 4 दिन का कार्यक्रम है। तो 9 से 12 4 दिन यह जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम है। इसकी प्रधानता सिद्धांत से है और सिद्धांत यही है कि अनादिकाल से, जब से ये चराचर के रूप में रहने वाला और दिखने वाला यह विश्व रूप है, जब से ये विश्व है तब से सृष्टि है। और जब सृष्टि है तो उसके अंतर्गत हम मानव देहधारी व्यक्ति भी हैं। तो धर्म और ईश्वर का अनादिकाल से संबंध मानव देहधारी व्यक्ति से ही रहा है। यद्यपि चराचर सृष्टि में 4 खान जगजीव अपार, 4 खान जगजीव अपार, 4 खान की उद्भे सेना दंड चारक सृष्टि रचना में अनंत विस्तार के अनंत जीव हैं। उन्हें संख्या में नहीं बांधा जा सकता है। और 4 खानी की 84 प्रकार की श्रेणियां शास्त्रों ने निर्धारित की है। उसमें मानव देह अंतिम 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 देह है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते कि अंत में मनुष्य का देह जो मिलता है कि मानव देह अंतिम है। जैसे कोई एक बीज रहता है, बीज में ही वृक्ष अव्यक्त रूप से रहता ही है, पर बीज का परिवर्तित स्वरूप विकसित होते होते एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बीज का ही परिवर्तित स्वरूप वृक्ष है और उस वृक्ष में भी अनंत फल हो जाते हैं। पर उन अनंत फलों में भी वह बीज रहता ही है। अनंत फल रहते होंगे पर उनमें उसका बीज वो रहता ही है। इसी प्रकार से ये अंतिम मनुष्य योनि यह नीचले में, जो 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धांत रखा कि मनुष्य योनि यह नीचले में, यानी अंत में चाहे इतना जब भोग कट जावे, मानुष का तन पा जावे, अंत में मानव देह का स्वरूप रहता है। और वो मानव देह विश्व प्रकृति का उत्क्रांत स्वरूप है और उसमें बीज तो वही है। तो करे कर्म सदा स्वमूल के, करे कर्म सदा स्वमूल के।
स्वमूल की भावना तो परम सुख ही है, परम शांति ही है, अचल सुख है, अचल अखंड शांति है। पर वो अखंड सुख और अचल शांति के वास्ते ही मानव जीवन में जो कुछ भी हलचल दिख रही है, क्रिया दिख रही है, कार्य दिख रहे हैं, उनका स्वरूप वैधानिक अवैधानिक, नैतिक अनैतिक दोनों रूपों में मानवीय जगत में दृश्य में रहता है। पर मूल में हेतु तो सुख शांति ही रहती है। नैतिक विधि से भी जीवन जीने वाले का हेतु सुख शांति, और उसके विपरीत भाव में रहने वाले का भी हेतु सुख शांति। पर जब तक निज मूल स्वरूप की जागृति नहीं होती है, तब तक उन दोनों भावना प्रधान लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जैसे एक पुजारी भी पूजा करते हैं, वह भी एक कार्य है, और अन्य लोग भी दूसरे प्रकार का उसके विपरीत कार्य करते हैं। कार्य की दृष्टि से दोनों कार्य हैं, और हेतु की दृष्टि से दोनों का हेतु सुख शांति। पर दोनों को वह परिणाम, अंतिम परिणाम जो मानव देह का है, वो दोनों को प्राप्त नहीं रहता है, क्योंकि दोनों अपने निज मूल स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं। न जानना, मानना अलग चीज है, मानने वाले तो होते सब हैं, पर जब महत्व जानने का है, और मानव देह का उद्देश्य ही जानने में है। इसलिए जानना और देखना, देखना जानना और प्रवेश, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ये देखना जानना और प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम माने मिले मिलाए तो हम है ही, प्रवेश अलग से कुछ करना नहीं है, सबका प्रवेश तो उसी के अंतर्गत सब है ही। लेकिन ये जागृति नहीं है हमारे में कि हम इस देखने वाले से अभेद और अभिन्न हैं। देखने वाले से हम अनन्य हैं ही, पर उस अनन्यता की अनुभूति और उसका बोध और उसमें स्थिति और अचल स्थिति, ये जीव का पुरुषार्थ है। और ये जीव के अंतर्गत, पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, वो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष भी है। धर्म अर्थ और काम केवल इतना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, अंत में तो हम सबको मोक्ष की प्राप्ति है की इच्छा है। इसीलिए सर्वांग योग की रचना को देखा जाए तो 8 अध्यायों में जो संगति 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायन जी ने रखी है, ये वही परंपरा प्राप्त योग की संगति है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राक मन विक्षा को। इस तरह से आदि में आदि नारायण भगवान विष्णु है, जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। बहुत सारे नामों से उनका संबोधन प्रबोधन मानव जगत में और धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म के सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है। तो कोई भी आविष्कार हो संसार का, चाहे वो भौतिक का हो चाहे अध्यात्म का हो, भौतिक और अध्यात्म का उसमें विषय नहीं है। भौतिक विचार भी किसी एक व्यक्ति में आते हैं, और विचार के बाद उस पर वो निरीक्षण परीक्षण और प्रयोग के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है। यही पदार्थ विज्ञान की भी व्यवस्था है। तो वही अध्यात्म में भी है। आदि नारायण में सबसे पहले स्वयंभू रूप से, स्फुरण रूप से ये विचार आया। इस चराचर दृश्य को देखकर ही विचार आया। अगर कुछ देखेगा ही नहीं तो विचार भी नहीं आएंगे। जो दिख रहा है ये देखने वाला ही देखा, देखने वाले को ही देखकर ही विचार आया। कोहम मैं कौन हूँ और ये सब क्या है, ये सब क्या है और मैं कौन हूँ। एक विचार की लहर स्वयंभू स्फुरण के रूप में आई और स्वयंभू ही समाधान होगा कि सोहम। बस कोहम ये प्रश्न है, समस्या है। यदि प्रश्न ही नहीं है तो समाधान की जरूरत नहीं, और बिना समस्या के समाधान होता नहीं है। समस्या ही समाधान का कारण बनती है।
समस्या है जीव की भी यही समस्या है, को हम, मैं कौन हूँ, इतने ही तो खेल है, मैं कौन हूँ। तो उस वही विषय आया को हम, तो अपने आप स्वयंभू समाधि अवस्था में, मनन की स्फुरण अवस्था में, अरे ओ मैं, ओ यानी इस दिखने वाले के प्रति लक्ष्य है ओ, और मैं और ओ, सो हम, सो सह अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ और मैं वह ही है। सह अहम अस्मि, सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ और वह तू भी है। अब जब वो मैं हूँ तो वह तू भी है। ये बहुत से शब्द सूत्र निर्माण हो गए। फिर वही है तत्त्वमसि, वही है अहम ब्रह्मास्मि, फिर वही है अयमात्मा ब्रह्म। विस्तार में तो ये सब हो जाएगा, लेकिन अंत में सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सबका विलय और सबका आधार तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ही है। मैं तू यह वह, दूर पास, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो कुछ भी है अस्थि ब्रह्मेति। ज्यादा छेड़छाड़ी न करे यार भैया, आप लोग बैठ जाइए, जब जो एक व्यक्ति उसमें करे जरूर करे, भाई तो छेड़छाड़ी कराओ। अभी तेज आवाज में गूंज रहा है, एक व्यक्ति जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं को करने दो जो कुछ करना है, सब मत वहां जाके अंगली करो। तो वो सो अहम अस्मि, वो बुद्धि में स्थित हो गई। यही तो सब सर्वांग योग में सिद्धिकरण प्रयोग में हुआ, और यही प्रयोगात्मक अनुभव तो वेद से लेकर उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में, सब जगह। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व को इसीलिए मानव जगत में रखा गया कि सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयम हरि, सब शास्त्रों का सारभूत सिद्धांत गीता में है। बीज रूप में है किंतु सूत्र रूप में है। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सर्व उपनिषदों में जिस ईश्वर तत्व की व्यवस्था बात की गई है, जिसके बारे में शब्दों में परोक्ष में लिखा गया है, वो गीता के अंतर्गत ही तो है। इसलिए सर्वोपनिषदों का तो अध्ययन की दृष्टि से रुकावट नहीं है कि तुम कोई शास्त्र अपना पढ़ना, पर सार यही मिलेगा जो श्रीमद् भगवद गीता में। ये नहीं कि उपनिषदों को नहीं देखना है, खूब देखना, लेकिन सार यही ग्रहण करना पड़ेगा जो श्रीमद् भगवद गीता में है। और श्रीमद् भगवद गीता को क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण का स्वयंभू स्फुरण है। जो आदि नारायण से परंपरा चली, उस परंपरा तो यही है कि यह मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये सब मैं ही हूँ, मैं व्यष्टि नहीं हूँ, मैं विश्व हूँ। ये विश्व का रूप, यह विश्व ही मैं हूँ और मैं ही विश्व है। अंशी भाव का रहस्य जरूर है, मैं अंश रूप हूँ तो मेरा ही अंशी भाव है। पर जिस तरह से समुद्र है, जल है और उसमें लहर है, लहर और जल शब्द हैं, लेकिन अस्तित्व के रूप में तो वो समुद्र ही है, अस्थि समुद्र ही है। उसके अंतर्गत जल और लहर दोनों का समावेश है, पर कोई लहर जल से भिन्न नहीं है। हम लहर को अलग करना चाहें, जल हाथ में आएगा, लहर उत्पत्ति लहर का इस जल है, रहती भी जल में है और मिलती भी जल में है। तो फिर लहर और जल कहने ही में भिन्न है, पर वस्तुतः वो अभिन्न है। कहियत भिन्न न भिन्न, शब्दों में भिन्नता रहती है, पर वस्तु अस्तित्व में भिन्नता नहीं है। पर इस प्रकार के अनंत प्रकार के युक्ति और अनेक प्रकार के उदाहरण, अनंत प्रकार के प्रमाण सब कुछ हैं, पर यदि अनुभव ना हुआ ऐसा, यदि इस प्रकार की अनुभूति नहीं हुई, तो वो परोक्ष में ही रह जाता है, परोक्ष ही रह जाता है। चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र हो, सब में तो धर्म और ईश्वर के बारे में ही लिखा गया है, पर जिसके बारे में लिखा गया है वो चीज क्या है,
वो बस क्या है जिसके बारे में लिखा गया। ज्यादातर शब्द प्रबोधन में इसको उसको ऐसे उसे यह है वह है ऐसे सर्वनाम शब्द ही आए मिलेंगे कहीं भी। ईशावास इदम सर्वम, उपनिषद की भी बात करो तो क्या शब्द मिल रहा है, यह वही तो मिल रहा है। ईशावास इदम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता मागधा कस्तव्य ब्रह्मेश इंद्रेश। चाहे जितने मंत्र बोलते जाओ यही सर्वनाम शब्द ही मिलेंगे, पर संज्ञा क्या है? संज्ञा ही नहीं है तो सर्वनाम कैसे आ जाएगा? वो संज्ञा माने वस्तु, अब वस्तु का ही बोध नहीं है यदि, तो सर्वनाम शब्द तो उसके उपलक्ष्य में आएंगे। आएंगे ही, बिना सर्वनाम शब्द के व्यवहार नहीं चलता है। पर बोध तो वस्तु ना संज्ञा का होना चाहिए, माने वस्तु। तो उस वस्तु के नाम है। हमें एक बार बोध हो गया कि वस्तु जल है, जो एक तरल पदार्थ है जिसके पीने से प्यास शांत होती है। अब हम अपनी भाषा में जल कहते हैं तो कोई वाटर कहेगा, तो कोई नीर कहेगा, तोय कहेगा, अनेक प्रकार के शब्द होंगे। पर अगर हमें बोध हो गया है कि वो सब पानी के लिए ही कहे जा रहे हैं, और ये पानी ये है जो हमें मिल गया, हमने प्राप्त कर लिया, अंदर गया, हमें संतुष्टि मिल गई, अब क्या रह गया? अब हम उन शब्दों के जाल में नहीं उलझेंगे, ठीक है ना। सूर्य माने क्या? अभी चमकता, अब लक्ष्य यदि हो जाए कि चमकता हुआ सूर्य, यही सूर्य है। अब ऐसे इंग्लिश में सन कहेंगे, हिंदी के लिटरेचर में साहित्यिक शब्दों में दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, पर लक्ष्य तो एक ही है। बस इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में भी सूत्र दिया शास्त्र ने कि परमात्मा एक ही विश्वरूप अखंड है, व्यापक विश्वरूप भगवान। गिरजा एक अखंड रघुराई, एक ही अखंड परमात्मा विश्वरूप है। उसके उपलक्ष्य में शब्द अनंत हैं, पर उन अनंत शब्दों का लक्ष्य तो एक ही वस्तु है। इसलिए अवतार परंपरा का महत्व मानव जगत में इसीलिए है कि अवतार के आगमन के पहले भी मानव जगत में मानव भी रहते हैं, शास्त्र भी रहते हैं, संत भी रहते हैं, विद्वान भी रहते हैं, सब रहते हैं, सब समय सब रहते हैं। लेकिन फिर भी तो फिर जरूरत क्यों उनकी रहती है? वही सूत्र जो दिया श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब धर्म संस्थापनार्थाय, मूल बात तो धर्म है, तो क्या अवतार के आने के पहले धर्म नहीं है जगत में? रहता है, लेकिन वो धर्म का स्वरूप दूसरे प्रकार का हो जाता है। यथार्थ छूट जाता है, कल्पित आ जाता है, यथार्थ छूटता जाता है, कल्पित आता जाता है। उसी के प्रमाण के रूप में यदि देखें तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन है। अर्जुन क्या धार्मिक पुरुष नहीं थे? क्या विद्वान नहीं थे? क्या नहीं थे? सब थे। पर भगवान कहते कि प्रज्ञावादाच भाष्य असोच्या नान सोचस्तम प्रज्ञावादाच भाष्य गतासूच नानु सोचंति पंडिता। अर्जुन ये तेरा प्रज्ञावाद है, शब्दों में भाषण कर रहा है। तो अर्जुन ने खुद भी स्वीकार किया कि भूला हूं मैं धर्म। पहले अध्याय में अर्जुन ने खुद पूछा है, जब तो भगवान ने बताया मैं भूला हूं, तो क्या धार्मिक नहीं? धार्मिक हूं, माना हुआ है मेरा, जो भी है माना हुआ है मेरा, पर यथार्थ का बोध मुझे नहीं है। कृपा कर मुझे यथार्थ का बोध करा दी। वही बात यहाँ सब में लागू होती है। भगवान मत्स्य से लेकर के भगवान मत्स्य, चूर्ण, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध कल की एते 10 अवतार पृथिव्याम जायते। ये चतुर्युग मालिका में विशेष विभूति के रूप में आदि नारायण की स्वयंभू परंपरा
को अबाध गति देने के लिए ये विश्व का रूप यही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा शब्दों में कहने से त्रिकाल में कभी किसी को बोध न हुआ न हो सकता है। श्रुत्वापि एनम न वेद कश्चिन, अर्जुन श्रुत्वापि एनम न वेद कश्चिन, सुन के भी बोध नहीं होता है। बोध के लिए तो भूखे के लिए भोजन सुनाओगे, प्यासे को पानी की बातें सुनाओगे तो प्यास बुझेगी कि भूख मिटेगी। जब एक छोटी सी दिनचर्या की प्रक्रिया भूख प्यास शब्दों में उन्हीं पदार्थों का नाम लेने से खटरस व्यंजन बहु प्रकार को दिन और रैन बखाने, और बिन खाए संतोष जनित सुख खाए सोई बेजाने। बातें न करो, भाषण ज्यादा न करो, चीज तो देव खाएगा और संतुष्ट हो जाएगा, समझ जाएगा कि ये क्या उपयोगी पदार्थ है। इसी प्रकार से ये सब बातों को किनारे करके अवतार मूल विषय वस्तु पर आते हैं। अब अवतारों के बारे में भी कालांतर में अनेक प्रकार के विचार मानव जगत में हो जाते हैं। अवतार भी विशेष विभूति नाम है, विशेष विभूति, भूति विभूति और विशेष विभूति। भूति हम आप सब भूति हैं, अल्प प्रकाश जहाँ रहता है वो भूति है, जहाँ विशेष थोड़ी % बढ़ने लगता है वो विभूति है। और एक अनेक भाव विभूति, जैसे एक में ही अनेक का प्रभाव दिखने लगता है वो विभूति है। और एक सर्वस्व भावो विभूति, जिस एक में ही सबके बराबर शक्ति सामर्थ्य होता है, वो सारा संसार चला सकता है। सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के रहस्य को समझ के समझा के और मानव जगत को स्वधर्म में आरूढ़ कराने का सामर्थ्य रखता है। वो विशेष विभूति अवतार या भगवान धर्म शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में कहा गया है। यदि जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, जीव और ईश्वर में कोई अलगाव नहीं है, जीव और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है, लहर और पानी की तरह, फिर भी ये जीव ईश्वर की पहचान नहीं कर सकता यदि बीच में अवतार ना हो। अवतार ही इस जीव को ईश्वर से जोड़ते हैं और ईश्वर की पहचान कराते हैं, और ईश्वर की भक्ति की ओर ये जीव उन्मुख होता है। नहीं तो अपने प्रकार के कल्पना जाल में फंसा रहता है और काल्पनिक विचारों को ही ईश्वर की भक्ति मानता रहता है। तो इसके सेतु के बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में अवतार तत्व है। अब विषय आता है कि अवतार तत्व कहाँ से? परब्रह्म से भी नहीं, पराशक्ति से भी नहीं, पुरुषोत्तम से भी नहीं। अक्षर भाव से क्षर का साक्षी रहना, अक्षर तत्व की प्रधानता रहना और पुरुषोत्तम की ओर ले जाना। पुरुषोत्तम योग अवतारी महापुरुषों के द्वारा जो आविष्करण होता है उसका ही नाम पुरुषोत्तम योग भी है। वो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में है ही सब, ज़्यादा विस्तार का समय नहीं है, प्रयोग की प्रधानता है। तो वो अवतार अक्षर तत्व से होते हैं, क्षर के साक्षी होते हैं। सामान्य जीव क्षर भाव में ही होता है, अक्षर भाव रहता है। और अवतारी महापुरुषों में जन्म से ही अक्षर भाव रहता ही है, क्षर का साक्षी भाव रहता है, जन्म से रहता है। इसलिए वो विशेष विभूति हैं। पर निमित्त रूप उनको भी लग जाता है। निमित्त रूप गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अब ये तर्क उठाओगे कि भाई जब अक्षर से ही जन्म हुआ है तो अब पढ़ने गए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, 64 दिन में विद्या सारी पढ़त भाई श्री कृष्ण मुरारी। ये सब चीज सब है लगेगा, पर वैसे ही समझो जैसे यहाँ पर लाइट पंखे सब सिस्टम हो, पर बटन तो आप है तो ऑन करना पड़ेगी ना। निमित्त मात्र आप और आन जैसी बात है। निमित्त लगा, आन है बस। हमें तो पढ़ाई कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा ना, और वहाँ तो आन भर करना है बस हल्का सा। ये रहस्य की बातें हैं, पर ये सब स्वतंत्र समय में स्वतंत्र विषय की चर्चा में की जा सकती है।
किंतु मोटी मोटी बात ही समझना है फिलहाल। इन विषयों पे विस्तार के लिए ही तो आगे 4 दिन तक जो कार्यक्रम चलेगा उसमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं होंगी। इन्हीं विषयों पर योग्य पात्र आदरणीय महानुभावों के माध्यम से सर्वांग योग समन्वित विषय वस्तु आधारित 4 दिन में सत्र चलेंगे। हर व्यक्ति को सुनना उतना ही कीमती है जितना किसी को भी सुना जा रहा है। हर व्यक्ति को सुनो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ आने का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। सोचे कि स्वामी जी की भर सुन लो बाकी समय तक घूमो, तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। सबको सुनने के बाद ही हमारा मैच जहाँ जिससे हो जाए, न जाने किसका किसको बात पट जाए, लग जाए। बात लगना चाहिए, बात लग नहीं रही है, सुन रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, बात लग ही नहीं रही है, तो न जाने किसकी किसको बात लग जाए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि पूरे सत्र में पूरे समय हम रहें। जो भी यहाँ से प्रसारण हो, जिसके माध्यम से हो, उस माध्यम को मत देखो। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिद्धांत तो सदगुरु का है, स्फुरण तो सदगुरु का है। वही भाव अवतारी महापुरुषों के साथ भी वही भाव रहता है। तो ये अवतारी महापुरुषों के साथ भी कालांतर में बहुत सी रोचक भयानक भावनाएं जुड़ जाती हैं, किंतु ऐसा नहीं है, यथार्थ है। अवतार तत्व यथार्थ है। धर्म की स्थापना और धर्म का रक्षण, धर्म की यथार्थ व्यवस्था को आविष्कृत करना और उसको लागू भी करवाने की सामर्थ्य रखना। लागू भी करवाया, जब उतना समय नहीं है। भगवान श्री राम का जीवन दर्शन देखेंगे तो उन्होंने उस जिस सनातन को लिए हैं उसको लागू भी किया और करवाया भी, और जैसे हुआ वैसे करा। कृष्ण जी की जो सिद्धांत था पिता की भी नहीं मानी। अब वो पूरा भागवत पढ़ने का थोड़ी अब यहाँ मंच है, पर पिताजी जो करना चाहते थे क्या हुआ, नंद बाबा जो करना चाहते थे वो क्या हुआ, और जो होना चाहिए वो बराबर हुआ। इसी प्रकार से ये धर्म का रहस्य जो है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो येन गता सपन्ना। धर्म का तत्व रहस्य बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है। महाजनो येन गता सपन्ना, महापुरुष उसी मार्ग पर चले हैं, उसी मार्ग पर चलाते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं। इसलिए ये अवतारी महापुरुषों का सनातन धर्म का सनातन वैदिक मार्ग यही है कि ये विश्व ही परमात्मा है। पर ये विश्व ही परमात्मा है, हम भी बार बार कितने बार अनंत बार दोहरा डालें फिर भी बोध नहीं होगा। बोध कैसे होगा? प्रयोग से होगा। योग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए पदार्थ। आज भी भौतिक विज्ञान का कोई भी स्तर की क्लास हो, बिना प्रयोग के, बिना पदार्थ के प्रयोग नहीं हो सकता है। इसलिए ये अब विज्ञानशाला किस बात की विज्ञानशाला है? ये अध्यात्म की विज्ञानशाला है। तो अध्यात्म नाम किसका है? अध्यात्म नाम विश्वरूप परमात्मा का है। ये विश्व ही तो दिख रहा है, विश्वरूप परमात्मा। इसलिए विश्व में का ही कोई एक यूनिट, एक घटक या एक इकाई रखना आवश्यक है। केवल वस्तु सामने रखे बिना यहाँ वहाँ की बातें करना वो सब सर्वनाम है, सब सर्वनाम है। पर संज्ञा तो ये वस्तु है ना, ये पिंड वस्तु है, ये विश्व वस्तु है। ये पिंड वस्तु है और ये विश्व वस्तु है। इसलिए आज भी व्यवहार जगत में भी बहुत बड़ी राशि का मिलान वानगी से किया जाता है। हमें स्वर्ण धातु पहचानना है तो 1 ग्राम सोने में जो धर्म पहचान लिया, संसार का सोना यहाँ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से ये अनंत विस्तार में फैला हुआ जो ब्रह्मांड विश्व है उसका ही तो एक ये पिंड है। ये हेतु है यहाँ रखने का। ये पिंड भी सामने है और उसका स्वरूप ब्रह्मांड भी सामने है और ये भी सामने है। तो मूल प्रश्न तो यही है कि जो देखे वो कौन है। खड़ा तो यहाँ प्रश्न लोग खड़ा कर लेते हैं कि देखने वाला और देखने वाला। और
देखने की क्रिया। भाव तो तीन है, पर ये देखने वाला कौन है, देखने की क्रिया क्या है, और जो देख रहा है वो, जो देखे वो कौन है। बस मौन हो जाना पड़ेगा यहाँ, जो देखे वो कौन है। वो उत्तर वो है सर्वांग योग में। आगे भगवान जो कहते ये विषय मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े। मतलब ये नहीं कि इनको ना पढ़ो, पढ़ो, लेकिन इन सब के पढ़ने से ये समाधान ना हो जाए। यथा विधान कर्मों को करके लखा, पर वो उस सब से भी इस बात का समाधान नहीं हो जाएगा। तो इस बात के समाधान के लिए करना क्या पड़ेगा। तत्वदर्शी सद्गुरु तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानं तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी सद्गुरु के समीप में जाना, समस्या का समाधान हो जाए। अब तो ये वस्तु सामने, अधिष्ठान भी सामने रख लिया, तो तत्वदर्शी सद्गुरु की पहचान भी यही है। जो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने पूछा कि स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी क्या बोले, क्या बोले, कैसे रहे चले। तो 55 से 72 श्लोक तक वह उस महापुरुष की रहनी और चलनी के लाक्षणिक पहचान बतलाई गई है 55 से 72 श्लोक तक में। लेकिन बोले क्या, क्या बोले, ये विषय नहीं है, नहीं है। पर क्या बोले, उसी का समाधान, उसी का उत्तर। तो आज 9वें अवतार ने उसी का तो उत्तर दिया। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में स्वरम। बोलता नहीं है, देता है। अरे बोलता भर है कि कुछ देता भी है, देता है। क्या देता है, दिव्य चक्षु देता है। कैसे देता है, ऐसा घोर के पिला देता है कि ऐसे हाथ में पकड़ा देता है। अरे ज्ञान बुद्धि का ही मैंने मान तू पाठ कर में, क्या वैसा देता है जैसा आज भी एक शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं। कैसा देते हैं, घोल के पिलाते हैं कि क्या करते हैं। निरंतर अभ्यास में लगाए हुए और समझाते हुए वस्तु सामने, पदार्थ सामने रखकर, जो भी प्रयोगात्मक पद्धति। आज भी शैक्षणिक में आयनार को भी पढ़ाना है तो आयनार का कोई चित्र में अंगुली तो रखवाएंगे कि नहीं। इंग्लिश में ABCD भी पढ़ तो A में अंगुली तो रखवाएंगे कि नहीं। बिना अंगुली रखवाए वो ABCD वर्णमाला पहचान सकता है क्या। अगर 1 2 3 4 नहीं तो 1 2 3 4 भी पढ़ाओगे तो 1 और 2 की आकृति में तो अंगुली रखवाओगे और रखोगे ना। और यहाँ सारी अराजकता हो गई, कहीं अंगुली रखने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ है जरूरत अंगुली रखने की, पर नहीं, यहाँ अंगुली रखने की, इसलिए यहाँ वस्तु सामने रखना। तो फिर यही साधन की बात आएगी, साधन की बात आएगी। साधन को समझना पड़ेगा। ये तो पहले से जो कुछ भी है, ये पहले से भी है और ये भी है और सब कुछ है ही है, रहता ही है। लेकिन सद्गुरु की यही विशेषता है कि वो हम साधनों को भी नहीं पहचानते। ज़्यादा है जब तब साधन गुणकृत लहर, ये साधन है, ये साधन नहीं है इस विषय के। ये होंगे साधन, पर ये चित्त शुद्धि के साधन है। ये निर्मूल स्वरूप का बोध करने के ये साधन नहीं है। निर्मूल स्वरूप का बोध करने के साधनों का बोध तो सद्गुरु कराते हैं, नहीं हम तो वो भी नहीं जानते। वो सद्गुरु ही की ये कृपा है कि इस जीव को उसके साधनों की भी जागृति देते हैं। इंद्रियाणी नरे पंच षष्ठम तु मनुचित सप्तमी बुद्धि त्याहु क्षेत्र अष्टमम। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां जान जीवात्मा सूक्ष्म अहंकार या चित्त। बहुत से पर्यायवाची नाम उसके हैं। और जहाँ तक साधनों की बात है, साधन की बात है, वहाँ साधन कहते ही प्रकृति सिद्ध होता है और प्रकृति त्रिगुणात्मक ही होती है। तो जो इंद्रियां हैं मानव मात्र के पास वो तमोगुणात्मक प्रधान है, जो मन है वो रज प्रधान है और जो बुद्धि है वो सत्व प्रधान है।
और मैं जान जीवात्मा सूक्ष्म अहंकार या चित्त जैसे कहते हैं वो गुण साम्य है। अब इसके आगे कैसा साधन घटा बढ़ा लोगे? इस साधनों की घट बढ़ नहीं हो सकती है, क्योंकि चूंकि साधन प्रकृति में होते हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है और उसका स्वरूप साम्य स्वरूप रहता है। इंद्रियां तमोगुणात्मक ही कहलाती है, मन रजोगुणात्मक है, बुद्धि सत्व गुणात्मक है और गुण साम्य चित्त प्रकृति। तो साधन 8 ही हैं, थे और रहेंगे। साधन 8 थे, 8 हैं और रहेंगे। इन 8 साधनों के द्वारा तत्वदर्शी सद्गुरु ने मुमुक्षु को बोध करा दिया। क्या बोध करा दिया? कि अपनी आंखों से देखो। अब हम रास्ता चल के आए हैं, सफर करके आए हैं, नाश्ता भी करे हैं और टेबल में रख दिया गया है, जितना लगे सो, और फिर भी लेना है सो, अच्छी बात है। लेकिन अब ऊँघ तो रहे। अब समस्या ये है कि अब ऊँघ रहे और ये है प्रयोग। इसलिए मेरा निवेदन है कि आंखों से देखो वाली बात है। अब यहाँ सोना सुनी कुछ है नहीं, देखा देखी। अगर 15 मिनट में आपका कीमती समय लूंगा, पर निवेदन करता हूँ कि आप बिल्कुल ना तो सो, अपने शरीर को ऐसा कर ले बिल्कुल कुछ भी हो जाए हम नहीं सोएंगे, तो आपका सार्थक हो जाएगा। और नहीं है तो हमारा भी निरर्थक है, आपका भी श्रम निरर्थक है। यद्यपि मैं इस समय कुछ भी स्थिति लायक नहीं हूँ, डॉक्टर की बहुत सी मनाही रहती है, तो डॉक्टर की मनाही से तो हमारे बहुत से लोग एसी में पड़े हैं बेचारे, कहाँ निकले। मुझे भी मनाही है, लेकिन मेरी तो मजबूरी है या मेरे लिए जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा समय में नहीं ले रहा हूँ, पर 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए और आप थोड़ी पैर ठीक से कर लीजिए। ये भी एक सीखना पड़ेगा ना, जब इस तरफ आप पैर करोगे, ये कौन सा शिष्टाचार है? ये भी वो आप कुर्सी लीजिए ना, कुर्सी बैठ जाइए, इसीलिए सब खाली पड़े। सावधानी से आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए बस, और सोइएगा बिल्कुल मत। अपनी आंखों से देखो, तो देखना ना पड़ेगा। तो दिखता है पदार्थ, ये दिख रहा है, जो दे है वही तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, इससे जुड़ा हुआ ये सब। आंख घुमा के देखते हैं तो है, पहली अनुभूति होती है कि है। करके देखो ना, ये मैं दिखा है, मेरे हाथ में कुछ है, तो आपको क्या दिख रहा है? नहीं कि है। अरे है तो आपको भी है दिखना चाहिए। साधक और सिद्ध दोनों की स्थिति एक होना चाहिए ना, है ना। और ये वो सब ठीक, तो फिर इस है को क्या कहा जाए? भाई है तो क्या कहे, क्या कहा जाए शब्दों में? रूप, ठीक है तो यहाँ क्या नाम होगा? रूप। और इसको और इसको और ये सबको रूप, और ये देखने के साधन को चक्षु। अरे साधन को क्या? आंख कहोगे, चक्षु कहोगे, आई कहोगे, जो भी नेत्र कहोगे, बहुत से नाम हो जाए। एक वस्तु, एक भाव, 3 हो गए। रूप, आंख, यही हुआ ना। ये रूप, ये आंख, ठीक। इसे क्या माना है आपने? दृष्टा, देखने वाला। इसे क्या माना? दृश्य। तो दर्शन क्या हुआ? ये अगर ये सूत पकड़ लिया तो सब पकड़ गए, नहीं है तो बस ये दृष्टा बने बैठे रहो, ये दृश्य रहे, इसको दृश्य कहते रहो। अरे ना ये दृष्टा है ना ये दृश्य है। आपकी नजर में ये दृश्य है, मेरे लिए आप दृश्य हो, पर कौन दृश्य है, कौन दृश्य है? जब दर्शन नहीं हो रहा है, जब दर्शन क्या है बीच में? वो क्रिया है। जब क्रिया में गए तो ये रूप और आंख का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का ही गुण रूप, और अग्नि की ही क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, चक्षु है। और अग्नि पुरुषोत्तम रूप से, काल रूप से अग्नि है।
अग्नि का ही रूप अखंड है कि खंड है कहीं? और अग्नि की आंखें कितनी है? अनंत है। तो परमात्मा अखंड और अनंत है कि नहीं? आगो ने अखंड अनंत अनादि यही चित वही परमारथ वादी। अखंड है और अनंत है। तो आप खुली आंख से देखो, आपको अखंड और अनंत नहीं दिख रहा है। उस अखंडता से, उस अनंतता से आप अलग हैं क्या? तो जो देखे वो कौन है? जो देखे वो कौन है? अरे मैं ही हूं ना, मैं ही हूं। अब और कौन आएगा? आईने में खड़े होके देखते हैं तो देखने वाला ही तो उस आईने में दिखता है। देखने वाले की इच्छा ही तो व्यक्त रूप से चेहरे के रूप में दिख रही है। वो कौन है? वो दिखने वाला, देखने वाला, देखने की क्रिया। एक में ही त्रिविध भाव है, पर वो सब मिलके वो एक ही है। ऐसा एक साधन यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो सर्वांग योग का समझना धीरे धीरे सरल हो जाता है। तो वो भगवान ने ये मानव मात्र को ये बोध कराया। यही बोध श्री राम का है, यही बोध भगवान श्री कृष्ण का है, यही बोध मानंद जी का है। ये अपनी आंखों से देखो। अब उतना समय नहीं, हम प्रमाणों में नहीं जाना चाहते। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि देखना चाहता हूँ, सुना के तो पूरा सुना दिया 8वें 11वें अध्याय के पहले तक। अब वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ। सुन के क्यों नहीं समाधान हो गया? क्यों देखना चाहता है? क्योंकि सुन के समाधान होता नहीं है। तो देखना चाहता हूँ, तो देखना चाहता हूँ तो क्या दिखा दिया? देख ले पार्थ, पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्स्व सहसा। देख ले पार्थ, देखना चाहता है तो क्या दिखा दिया? देख ले पार्थ, ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। तो आप भी नहीं देख सकते हो क्या? देख ले पार्थ, तो अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना। ठीक। अब ज्यादा व्याख्या के लिए तो बड़े बड़े लोग, हमारे सब अनुभवी लोग हैं, वो विस्तार से आपको यहाँ समझाएंगे। मैं तो एक प्रारंभिक गाइडलाइन के रूप में बात कर रहा हूँ। सब समझाएंगे आपको, बारीकियों से भी समझाएंगे। हम जिस श्रेणी से समझना चाहेंगे अपनी बौद्धिक स्तर के अनुसार, उस स्तर से इसे समझाया जाएगा। दूसरा प्रयोग यदि हम करते हैं तो इसमें जहाँ हमने रूप का अनुभव किया है उसी में है। ऐसा हाथ लगाओ, अब आँख बंद भी है। वर्तमान में मैं सूरदास हूँ, जान है ही हूँ व्यवहार में भी। इसलिए काला चश्मा लगा उतार दूँ तो मुझे नहीं कुछ दिखता लगता है, पर फिर भी मैं बंद किए हूँ, फिर भी मुझे है स्पर्श का अनुभव तो हो रहा ना है। यहाँ इसी में रूप देखा था, जब ऐसा किया तो मुझे रूप देखा। अब फिर बंद कर लिया तो मैं ब्लाइंड जैसा हो गया। पर अब मेरा काम रोकेगा थोड़ी, कहाँ रोकेगा? इसमें स्पर्श है, कहीं भी छू कर देखते तो जहाँ तक रूप है वहाँ तक स्पर्श भी है। ये स्पर्श और स्पर्शन शक्ति जो त्वचा है, इनका कारण रूप तत्व वायु है। वायु ही का गुण स्पर्श है और वायु की ही क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा में स्पर्शन है। तो फिर शब्द है इसमें स्थायी, शब्द है इसमें स्थायी। कान से सुनो, सुनाई कुछ सुन आ रहा है? सुना नहीं बजाए नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि शब्द है इसमें स्थायी। कान से सुनो, बताओ क्या सुना? बजा के कान से है तो बजा के कान से सुनो तो छोड़े हो। अरे बात तो दारो मदार देख बजा के सुनने का था ना। आँख तो है पर बंद करके सुन रहे तो क्या देखेगा? त्वचा है पर त्वचा में पैरालाइसिस हो गया है तो क्या स्पर्श होगा? और कान भी बाधित है और ना भी हो बाधित, पर क्रिया ना की जाएगी तो क्या सुनेगा? इसलिए शब्द है इसमें स्थायी। बजाओ, बजाना, बजा के कान से सुनो तो फिर क्या सुना? शब्द कहाँ नहीं है? आइए पधारिए, क्या है ये? शब्द, शब्द ही है ना। और क्यों आए हो, ये क्या है? शब्द है। आई तो फिर आइए पधारिए में फूल जाते हो, तो क्यों आए हो में नाराज हो जाते हो।
ठीक भाई, यही हमारी सबकी जीव लीला है। अरे आइए पधारिए भी वो स्वर व्यंजन का मेल है, तो क्यों आए हो, इसमें भी ज्यादा नाराज नहीं होना है। अलग बात, अलग है शिष्टाचार की, है तो शब्द ही सब। और आज इसीलिए लोग कहने लगे हैं कि व्यवहार में कि बहरा होना अच्छा है, न सुनेंगे ना बहुत सी उलझनों में पड़ेंगे, सुना और उलझने लगे। भाव कहने का ये कि जिस दिन ऐसे हम साक्षी हो जाते हैं, अपने शब्दों के भी साक्षी हो जाते कि सब शब्द ही हो रहे हैं, शब्दों में ज्यादा उलझना नहीं है। शब्द ये आकाश का गुण है, कान आकाश की अंशरूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय, और आकाश ही सर्व है। आकाश अखंड है, उसकी इंद्रिय अनंत है। एक ही तत्व को इंद्रिय के रूप में उसका नाम कुछ और है, विषय के रूप में उसका नाम कुछ और है। तो फिर चौथा प्रयोग करके देखा तो जल में रस में ही हूँ, तो सब फिर गीता पढ़ लो। चौथी ज्ञानेंद्रिय से प्रयोग करके देखा तो इसमें रस है, लगाना ही पड़ेगा ना। इसमें का हमें स्वाद जानना है, तो क्या क्या उपाय है सारे संसार में, बिना जीभ से लगाए इतना भी कर लिया तो कुछ पता चलेगा, इतना भी में कुछ पता चलेगा, इतना टच हो जाए तो वो टच हुए बिना इसको कोई पता नहीं चलने वाला है। इसमें भी है रस रूप से, इसमें भी और सब में। ये रस जल का गुण है, और रसना जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है, और रस अखंड है और रसना अनंत है। रस अखंड है और रसना अनंत है, पर जल तत्व रूप से एक है। इसी तरह से इससे सुन कर देखा तो हमारे लोग बहुत से अच्छा समझाते हैं, और आगे वो समझाएंगे भी कि ऐसा स्वाभाविक रूप से सूंघो तो इसमें गंध नहीं आती है। फूल माला में दूर से भी गंध सुगंध आ जाती है, पर इसकी गंध यदि लेना है तो कुछ लंबी सांस लेना पड़ेगी। या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी सुगंध गंध दुर्गंध का पता नहीं लगता है, तो क्रियात्मक रूप से आग लगा दी जाए, यदि आग लगा दिया तो उसकी धुआं से उसकी गंध बहुत दूर तक फिर अपने आप समझ में आने लगती है। अब मिर्ची में कितनी गंध है कोई पता? और थोड़ी सी आग मिर्ची का धुआं कर दे, फिर सारा गांव हलाकान हो जाएगा मिर्ची का धुआं, तो उसका प्रभाव समझ में आने लगता है। इसी प्रकार से गंध गुण पृथ्वी का है, गंध उसे ही गुण की दृष्टि से पृथ्वी नाम है, तो इंद्री की दृष्टि से नासिका में घ्राण नाम है, और मूल रूप से वो पृथ्वी तत्व है। इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार का जो अनुभव आता है, वो पंच तत्वात्मक अनुभव ही गुण रूप से वो गुण है। इंद्रिय की दृष्टि से उसी का नाम ज्ञानेंद्रिय है। अब थोड़ी सा यहाँ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय क्या, कर्मेंद्रिय की किसी से परिभाषा कराई जाए कि कर्मेंद्रिय किसे कहा जाता है, तो क्या क्या समझ आएगा? ज्ञान कर्म तो हो रहा है, पर ज्ञान रहित कर्म, ज्ञान रहित कर्म का नाम कर्मेंद्रिय है, और ज्ञान सहित कर्म का नाम ज्ञानेंद्रिय। तो अनजाने अवस्था में निर्मूल स्वरूप को न जानते हुए भी क्या 5 ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार नहीं होता है? वो है वो व्यवहार ज्ञानेंद्रिय का ही, लेकिन वो अज्ञान अवस्था में होने के कारण वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होते हुए भी वो कर्मेंद्रिय रूप है, अभी वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसलिए कर्मेंद्रियों से जो दिखता है वो जगत है, और ज्ञानेंद्रिय से जो दिखता है वो विश्व है। ये रहस्य है अब उसका। कर्मेंद्रिय कहने से वहां मतलब वाणी पाणी गुदा और उपस्थ नहीं हो जाएगा। वाणी पाणी गुदा उपस्थ का मतलब वहां नहीं है। वहां ये हमारी ज्ञानेंद्रिय जिन्हें आँख कान नाक त्वचा जिह्वा हम कह रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रिय ही के 2 भाव हैं, कर्म रूप और ज्ञान रूप। जिस समय हमारी ज्ञानेंद्रियां विषयों में आसक्त रहती हैं, भोग आसक्त हैं, तो वो क्या ज्ञानेंद्रिय है? इसलिए मैं मुझे
प्रमाणों में नहीं जाना चाहता, फिर भी मानस में देखिए सत्यदास जी ने भी लिखा कि वो आँख आँख नहीं है, वो मोर का पंख है, वो कान कान नहीं है, वो सांप का दिल है, वो जीव जीव नहीं है, वो सांप वाली जीव है। क्या नहीं लिखा है? तो ये कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री को का भी रहस्य सब समझाया गया है। भगवान का साहित्य अब सब सक्षम है। हमारा अध्ययन मनन जिसका जिसका जैसा है, और साथ साथ हमारे आपको बोलने के पहले एक दूसरे से कुछ मिलान जुलान भी करते रहना चाहिए। विचारों का मिलान करना बहुत हमारा एक दूसरे के लिए जरूरी है। नहीं उसी विषय को आप वही कहना चाहते हैं, लेकिन भाव कुछ और है, वो दूसरा कहना चाहता है पर भाव कुछ और है, और बैठ के कभी आपस में चर्चा होती नहीं है। तो वो संवादहीनता जो है वो दोनों तरफ भ्रम का कारण भी बनती रहती है। पर ये निर्भ्रम करने के लिए अवतार आए हैं, हम कोई भ्रम में फंसे क्यों? वो ज्ञानेंद्री का ही एक रूप कर्मेंद्री है और एक ज्ञानेंद्री है। ये वाणी पाणी गोदा उपस्थ से तो कोई ज्ञान होता नहीं, ज्ञान रहित और ज्ञान सहित, इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच तत्वों का बोध इसके सहित अपने सहित संपूर्ण में हुआ। यही सर्वांग योग की पहली वर्णमाला है। इसी में तो फिर पीएचडी होगी, तो फिर पीएचडी का विषय रहेगा वही, लेकिन विषय विस्तार हो जाएगा। तो अभी हम पीएचडी वाले नहीं हैं, हम तो नर्सरी में हैं। नर्सरी के हिसाब से चलेंगे तो आगे क्रम से विकास होगा। तो छठवां साधन मानव मात्र के पास मन है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से गुण है इसके आगे। इसमें 3 गुण हैं, इसमें भी हैं, उस संपूर्ण में 3 गुण ही क्रिया शक्ति है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है उन्हें जानने की। वो जानेगा मन, मन जानता है, मन जानेगा, क्योंकि मन स्वयं त्रिगुणात्मक है। इसलिए मन से व्यवहार करने पर कोई भी वस्तु को मन तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? जो वस्तु जिस व्यवहार की हो, जो वस्तु जिस, ये वस्तु पदार्थ सामने रखा हुआ भोज्य पदार्थ भी है, यदि इसे घी के साथ खाएंगे तो तुष्टि पुष्टि शांति का अनुभव आएगा। इसे जल के साथ पिएंगे तो पीने में अच्छा, परिणाम में ठीक नहीं रहेगा, ये दूसरा। और निरा खाएंगे तो अभी दांतों में कड़कड़ाहट, मसूड़े का छिलन सब शुरू हो जाएगा। तो त्रिविध अनुभव इसमें प्रयोग से खाने की चीज में हो गए। पर ये माइक में भी सही साउंड हो रहा है, बहुत अच्छा माइक है। आज कुछ हो डिस्टर्ब कर रहा है, अच्छा तो है, लेकिन भैया सुधार लेना। और बिल्कुल ही बंद हो जाए तो भैया किनारे करो, ऐसे ही अपन बोल लेंगे, त्रिविध भाव का ही अनुभव आएगा। चौथा कोई भाव नहीं है, न कोई अनुभव आ सकता है मन को। चौथा कोई भाव ही नहीं है, तीन ही भाव हैं, या तो कि अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा या मिश्रित होगा। गीता में भी भगवान ने कहा अनिष्ट, इष्ट और मिश्र कर्म के फल 3 ये, फल इच्छु को मिले आगे, फल त्यागी लखे लही। तो इष्ट यानी अनुकूल, अनिष्ट यानी प्रतिकूल, और मिश्रित। बस तो ये अनुकूलता को ही शास्त्रीय भाषा में सत्व गुण नाम है, मिश्रित का ही नाम रजोगुण है, और प्रतिकूलता का ही नाम, विपरीतता का ही नाम तमोगुण है। तो सत्वम सुखे संजति। अब तत्व की पहचान गुण से होती है, तो तत्वों की पहचान तो गुण से हो गई। आकाश की पहचान उसके गुण शब्द से, वायु की पहचान उसके गुण स्पर्श से, जल की पहचान उसके गुण रस से, पृथ्वी की पहचान उसके गुण गंध से हो गई ना। तो फिर गुणों की पहचान कैसे होगी? गुण से। गुण की पहचान भी तो गुण ही से होगी ना। जिस वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार से हमें उपयोग से लेके परिणाम तक सुखानुभूति हो गए, वो सत्व गुण है। रजो रागात्मक विधि, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान के व्यवहार में हमें सुख दुख मिश्रित अनुभूति हो गए, वही रजोगुण है। और जिसमें आदि से अंत तक दुख अनुभूति हो गए, वही तमोगुण है। तो इस तरह से इंद्रिय और मन तक का अनुभव इस पिंड में, अपने में, और सब आदि अंत रहत अनंत विस्तार में 8 ही प्रकार का अनुभव आता है। 8 ही प्रकार हैं, पर वस्तु
तो एक ही है, उसके प्रकार 8 हैं। तो ये एक है कि 8 है? अगर एक कहते हैं तो 8 भी, और 8 कहते हैं तो एक भी है। इसलिए साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने, ये गुण साम्य अवस्था है। काय की साम्य अवस्था? साम्य अवस्था यानी सम समान अवस्था। अब किस बात की साम्य अवस्था है? ये 8 गुणों की साम्य अवस्था है। पुरुषोत्तम भी साम्य अवस्था है। तो वो काय की साम्य अवस्था है? पुरुषोत्तम। चलो अभी आगे की बात है। साम्य अवस्था का मतलब ही पहले समझे कि साम्य अवस्था का मतलब होता है सम समान अवस्था। पर जहां जिस संदर्भ में उसका उपयोग हो रहा है, गुण साम्य, ये जो सांख्य ने कही, सांख्य शास्त्र में जैसे गुण साम्य कहा है, सर्वांग योग में जो गुण साम्य है वो गुणों की साम्य अवस्था। कौन गुण की साम्य अवस्था? ये शब्द रूप रसगंध सतरस्तम, इन 8 गुणों की सम समान अवस्था का नाम यहाँ गुण साम्य है। ये 8 गुण, अभी इसमें क्या गुण कम ज्यादा है कोई पता है? भाई शब्द भी पूरे में, स्पर्श भी पूरे में, रूप भी, रस भी, गंध भी, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी, ये 8 की साम्य अवस्था भी, पिंड भी है, ये भी है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड सबकी सम समान अवस्था से ब्रह्मांड संचालित है। अगर एक भी जगह कहीं कोई असंतुलन हो जाए तो फिर थोड़ी सा कोई भी असंतुलन देह में होता है तो तुरंत डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे सृष्टि में थोड़ी भी कहीं कुछ होता है तो वही तो भूकंप है, और वही तो अनेक प्रकार का भयावह दृश्य निर्माण कर देता है। कितना संतुलित अवस्था से ताल और गति, गति और ताल, जैसे गाना बजाने वालों की ताल और नाचने वाले की गति एक रहती है, ताल और गति, गति और ताल दोनों का मेल रहता है। ऐसे ये विश्व रूप की अखंड ताल और अखंड गति अनादिकाल से चला आ रहा है। छर रूप फेरा करे, अखंड मंडलाकार छर रूप फेरा करे। संपूर्ण विश्व की लीला, कौन लीला हो रही है? होना रहना मिलना, होना रहना मिलना, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष, जानते नहीं। ये ना जानने के कारण हम भ्रमित थे। वही तत्वदर्शी सदगुरु ने बोध करा दिया कि 8 गुणों की सम समान अवस्था का ही नाम गुण साम्य है। उसी का नाम सगुण है। क्यों नाम सगुण है? सार्थक नाम है ये। यत गुणे सह वर्तमानम तत्सगुणम, उसी का साकार नाम भी है। क्यों साकार नाम है? यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम, इसी का नाम माया। क्यों है माया नाम? कुछ और क्यों नहीं हो गया? अरे गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया। इसी का विराट क्यों कहा विराट? अरे कारण सकारण है वो विराट, विराट ही तो है। देखने वाले का तुम कोई आदि अंत मध्य लगा लियो। तो ये सब सार्थक नाम वस्तु को प्रयोग में अनुभव करने के बाद हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने रखे, और वही बात सभी अवतारी पुरुषों ने रखी, और वही विषय 9वें अवतार भगवान मायनन जी ने समझा रहे हैं कि यही है तत्पद सगुण साकार। तो फिर 7वां साधन हमारे आपके सबके पास, मानव मात्र के पास में बुद्धि है। 2 पार्ट, कोई भी बात को समझने के लिए 3 भाव में वस्तु को समझाया गया है। ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रविष्टुम। पहले देखना